तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। तृष्णा की खाई को कितना भी भरो वो भरती नहीं है। आशाएं कभी पूरी नहीं होती, और आशा का एक अर्थ दिशा भी होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी दिशा में आप दौड़ते चले जाओ, दिशा कभी पूरी पड़ती नहीं है। कोई सोचे कि हमें यह मिल जाए तो हम तृप्त हो जाएंगे, कभी ऐसा होता नहीं कि उसकी सोच के अनुसार मिल जाए और वो तृप्त हो जाए। मिल तो जा सकता है, लेकिन तृप्त हो जाने की गारंटी नहीं है। तृप्ति के लिए एक तो विवेक और बोध बहुत जरूरी है। जिन्हें आत्म तत्व का बोध है वो जरा सा पाके भी तृप्त रहते हैं, अपने स्वरूप में तृप्त रहते हैं। और जिन्हें स्वस्वरूप का बोध नहीं है वो ढेरों पा करके भी हमेशा तृप्त रहते, किसी न किसी चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो बैंक से केवल 100 रुपये लेकर के भी खुश रहता है, और कोई बैंक का मैनेजर बन करके भी खुश नहीं रह पाता। एक व्यक्ति ऐसा है कि केवल जरा सा काम करके उसमें अपनी आजीविका चला लेता है, संतुष्ट रहता है। और कोई व्यक्ति ढेरों संपत्ति पाता है और फिर भी और के पीछे दौड़ता रहता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। बड़ी सच्चाई है। दाम के बिना निर्धन लोग दुखी हैं, वे सोचते हैं कि थोड़ा कुछ तो मिल जाए कि परिवार चल जाए। और तृष्णावश धनवान, लेकिन धनवान भी कम दुखी नहीं है। जितना एक गरीब आदमी दुखी है, धनवान संभव है उससे ज्यादा दुखी हो। इसलिए बार बार उपदेश दिया जाता है कि आशा को जीतने का प्रयास करो, तृष्णा को थोड़ा सा जीतने का, थोड़ा सा कम करने का प्रयास करो। आचार्य गुणभद्र ने एक पूरा लंबा अधिकार, अनेक श्लोक आत्मानुशासन में इस विषय पर दिए हैं। भी कहते हैं, आता आशा होता सनग्रस्ता, वस्तु चैर्वंशजाम जनः, हा किलैत्य सुखच्छायाम, दुख धर्मापनोदिनः। आशा रूपी अग्नि से जला हुआ व्यक्ति तथा कनक कामनी आदि वस्तुओं की निश्चय से भला जानने वाला व्यक्ति गर्मी में शीतलता पाने के लिए बांस की छाया में बैठने वाले के समान। कोई व्यक्ति अगर धन पैसा रुपया कनक कामनी पाकर के अपने को सुखी कर लेना चाहता है, तो उसके लिए आचार्य श्री कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है कि बहुत तेज गर्मी के दिन हैं और कोई व्यक्ति बांस के पेड़ की छाया में बैठ करके धूप भगाना चाहे। बांस के बीड़े होते हैं, पेड़ होते हैं लंबे लंबे, और 10, 5, 20, 25 झुंड होता है, झुरमुट बनता है उसका। उसकी थोड़ी सी धूप रुकने की, उससे धूप रुकती है? उससे कोई धूप नहीं रुकती, क्योंकि वो बिखरे हुए के कैसे होते हैं। कहीं थोड़ी सी धूप पड़ती भी है, थोड़ी सी, तो उसकी छाया बराबर नहीं होती कि उसमें बैठा जा सके। और कोई उतनी थोड़ी सी छाया में भी बैठना चाहे और बैठ जाए तो खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बांस कभी आपस में रगड़ गए ना, जोर से रगड़ पड़े और वह बेभान वहाँ कोई व्यक्ति बैठा है कि सोया है और बांस में आग लग गई। जंगलों में जो आग लगती है अक्सर कर बांस के रगड़ने से लगती है, बेंतों के रगड़ने से। और बांसों के बीड़े में प्राय करके सांप के बिल भी रहते हैं। सांप भी अपने रहने के घर बना लेते हैं। तो बांस की जगह पर बांस की छाया में सोना बैठना ये वही बुद्धिमानी नहीं है। पहले तो उसकी छाया ही नहीं है,
और फिर उसकी इतनी 2-4 पत्तियों की कुछ छाया पड़ रही है तो वो इतनी खतरनाक है कि अगर वहाँ है तो कोई विषैला जानवर भी आसानी से वहाँ आ सकता है, उसमें से निकल सकता है। और कभी आग लग गई तो सब कुछ स्वाहा हो सकता। ऐसे जैसे यह खतरनाक काम है, ऐसे ही संसारी जनों का थोड़े से विषय भोगों की छाया में बैठ करके अपने आप को सुखी समझने की कोशिश करना वैसे ही है। आप देख लीजिए, संसारी जनों वो प्रयास करते हैं कि एक अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, और ने स्पेशल गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी में बाकायदा बेल्ट भी है और उसमें उस तरह के गुब्बारे भी हैं, उस तरह का सिस्टम भी है कि कभी एक्सीडेंट होगा तो सेफ्टी किट कवर खुल जाएंगे, है एयरबैग। लेकिन हो जाता है बहुत बार उल्टा कि एक्सीडेंट हुआ और फिर बाद में अखबार लिखते हैं, समाचार वाले बोलते हैं एयरबैग खुले ही नहीं, क्योंकि एयरबैग का ऐसे प्रयोग नहीं हुआ था कि उसकी सुरक्षा नहीं हुई थी, कि बहुत दिन से बंद थे, कि कुछ भी बोल के और उस टाइप से समाचार। ये एयरबैग वाली स्पेशल कार इसलिए ली थी कि ऐसे ही जो आपो आप ऑटोमेटिक आपो आप दरवाजे बंद हो जाने वाली कार है, ऐसी कार है। और इस टाइप की आपने देखे होंगे, कार में ही बच्चा छूट गया है, छोड़ दिया है, उसमें एसी भी बंद पड़ा हुआ है, दरवाजे भी आपो आप लॉक हो गए हैं बाहर निकलते ही, और गार्जियंस चले गए हैं खरीदारी करने के लिए, और बच्चा उसमें चीख चिल्ला करके और ऑक्सीजन के अभाव में खत्म। सुख के लिए किया था ना, दुख का कारण बन गया। मोबाइल से कितनी मौतें हुई, मोबाइल फट गया हाथ में, जेब में, और मोबाइल्स नहीं, उसके वर्ड्स जो होते हैं, उसके जो कान में लगाने वाले ईयरफोन, ईयरबड्स, उसको अभी की घटना है हिंदुस्तान भारत देश की, कोई युवक जो है उसको लगा करके और कंप्यूटर पर मोबाइल पर काम कर रहा था, वो ईयरबड्स फट गया, कान फट गया, बेमौत मर गया। ये सब चीज़ें इकट्ठी करता है इंसान कि हम सुखी हो जाएंगे, ये चीज़ मिल जाएगी सुखी हो जाएंगे, ये चीज़ मिल जाएगी सुखी हो जाएंगे। ऐसा घर बनाया एकदम एयर कंडीशनर, अब सारी खिड़कियां बंद, सारे दरवाजे बंद, सब कुछ बंद करके सो गए हैं। रात को लाइट भी चली गई, ऑक्सीजन का अभाव, और कितने लोग चले जाते। इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा उपकारी दिख रही है लोगों को, उतनी ज़्यादा खतरनाक भी तो है। अब भी की घटना है ना, पहाड़ पर भैंस चरने को गई थी, भैंस पंचेंद्रिय जीव है, अब उसे क्या पता कि करंट क्या होता है और तार क्या होते हैं। उसी में कहीं उसको तार टच हुआ तो जोर का झटका लगा और पहाड़ से 50 फुट से नीचे गिरी, 50 फुट 70 फुट जितना भी होगा। फिर यहाँ से ये डॉक्टर भी गए, और तब तक बेहोशी थी, सिर्फ सांस चल रही थी, उसके मालिक और ये सब आके दुखी हो रहे थे। डॉक्टर गए, नमोकारम सुनाया, उसकी थोड़ी सेवा की, उसकी चेक किया, और थोड़ी देर में इनने अपने हिसाब से दबाया, उसको संभाला तो चलना उसका चालू हो गया, खड़े हो गई, मालिक भी खुश हो गया, जीव के प्राण भी बच गए। मान लीजिए अगर ऐसे में कोई लापरवाही हो और लोग सोच लें तो अब तो मर गई है, तो सांस चल ही रही, थोड़ी देर में मर जाएगी, और कोई उसको नहीं है बिल्कुल भी जानने वाला और नहीं हो, इस संघ का प्रशस्त माहौल है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद चमड़ी छिल गई, खून निकल गया, लेकिन हाथ पांव नहीं टूटे, उसके सींग नहीं टूटे। अब बताइए, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी बजाय अगर कोई वहाँ किसान होता तो क्या होता? किसानों के साथ होता ही है कभी ना कभी। तो ये जो ज़्यादा चीज़ें इस टाइप से दिखती हैं ना, ये बहुत बहुत अपनी जगह अच्छी भी हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी। जो जो चीज़ें ईजाद की हैं सुख के लिए, वे प्रायः दुख में भी कारण हैं, कष्ट में भी कारण बनती हैं।
मोटरसाइकिल की ड्राइविंग, मोटरसाइकिल बड़े अरमानों से लाए थे, बेटे ने भी चलाना सीख लिया और लिया और चल दिया। मोटरसाइकिल से कितनी घटनाएं घटती हैं। एकदम नई कार खरीदी, चल दी है, हैं? ढेरों घटनाएं घटती हैं। जयपुर के आसपास की घटना है, 2-4 दोस्तों को लेकर के एक जैनी का बच्चा, एक कामा की घटना है, वहाँ से कहीं खेल कूद के लिए चल दिया हैं, ड्राइविंग खुद ही कर रहा था, अपने जन्मदिन उसको मनाने जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ और चारों के चारों दोस्त रवाना। जो चीज़ें, जो संसाधन सुख के लिए हैं, क्या वो सब तरफ से सुख देने वाले हैं कि बांस के पेड़ों की छाया की तरह ही खतरनाक है? इस पर जरा मंथन होना चाहिए। आधुनिक चीज़ों का उपयोग करते करते भी इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। और जिस ढंग से अपने आप को एकदम सुरक्षित मान के बैठ जाते हैं ना, मालूम पड़ता है कि वही सबसे ज़्यादा खतरनाक था। हेलीकॉप्टर से एक जवान ने उड़ान भरी, अभी पिछले दिनों की बात है। हेलीकॉप्टर बढ़िया चीज़ है, उड़ करके अभी हाल कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन रास्ते में खराब हो गया, गिरा, जान भी गई, मशीन भी गई। तो जो विज्ञान के गुण गाते हैं, अकेले गुण गाने जैसी चीज़ें नहीं हैं, उसमें खतरे की भी ढेरों चीज़ें पैदा हो रही हैं। और हर एक चीज़ अपने साथ अगर कुछ सुख लाती है तो उसके साथ कई दुख भी लाती है, समस्याएं भी आती हैं। प्लास्टिक आने से कई सारी सुख की चीज़ें हो गई, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं संभालने पड़ती हैं, थैलियाँ मिलना बहुत आसान हो गए हैं, रेनकोट आसान हो गया है, जूते चप्पल आसान हो गए, प्लास्टिक से बर्तन भी आ गए आजकल तो। लेकिन इसके कण टूट टूट करके और इसका कार्बन इंसान के पेट में जाकर के टोटल जहर बनता है। और गाय भैंस तो समझते नहीं हैं, वो प्लास्टिक खा जाते हैं और प्लास्टिक इतना खा जाते हैं कि टाइट हो जाता है टोटल पेट, फिर घास खाने की जगह ही नहीं बचती। और घास भी खाएं तो घास भी उसी में उलझ उलझ के जमा होती है और अंत में उनको भी मौत मरना पड़ता है। कितनी सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। वारसूला का प्रसंग तो हम यूँ सुना देते हैं। शुद्धि को जाते थे तो एक गाय मरी हुई पड़ी थी, तो किसी से पूछा, मतलब तो बोले पॉलीथीन वगैरह खा लिया होगा, मर गई। 2-4 दिन बाद फिर उस तरफ गए तो उसका चमड़ा वगैरह तो सब निकल गया था, कुत्ते खा पी। जब गए तो वहाँ सिर्फ प्लास्टिक पड़ी थी, इतनी सारी हड्डियाँ और प्लास्टिक और कुछ नहीं। मतलब इतनी प्लास्टिक उसने खा रखी थी गाय ने, पेट में इतनी जमा हो गई थी, मर गई फिर। तो ऐसे ही नालियाँ जाम होती हैं, शहर जाम होते हैं, पानी भरता है और मौतें होती हैं। प्राकृतिक जीवन वास्तविक जीवन है, इसलिए नेचर की ओर वापस लौटना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आशा तृष्णा जीव के लिए उपयोगी नहीं है। बहुत लालच में आदमी पड़ता है ना, जैसे उसे कहा जाता है कि इतना इन्वेस्ट करो, साल भर बाद तुमको इसका 4 गुना मिल जाएगा। एक नई कंपनी आई और इस कंपनी में आप जो है इतना इन्वेस्ट करो, 2 साल में आपका 4 गुना हो जाएगा। और आपके पास जो कुछ था दे दिवा के, मालूम पड़ा कि 2 साल तो पूरे हुए नहीं, कंपनी गायब हो गया, 4 गुना हो गया, 2 गुना। अब ऐसे ही बिजनेस में भी फंसते हैं। जैसे आराम से आपका विश्वस्त लोगों से व्यापार चल रहा था, 2 पैसे कम ज़्यादा में व्यापार चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई तीसरी पार्टी आई और क्या बात करते हो आप, आपका ये माल तो हम 1 रुपये ज़्यादा में खरीदेंगे, और अगर आप उनको 10,000 में बेचते हो तो हम 12,000 में खरीदने को तैयार हैं। और चला महीने 2 महीने तो 12,000 में चला। और एक जब बड़ा सा लंबा चौड़ा माल उसने लिया अगली बार, तो हाथ खड़े कर दिए, कौन सा माल, क्योंकि अब 2 नंबर में काम कर रहे थे ना। फिर
ज़्यादा कमाई करना है तो सबको बता के थोड़ी होगी। अगले बार वो हाथ खड़े कर देता है, आप देखते रह जाओ। बहुत लोभ लालच बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, हैं? कई बार सोना चमकाने वाले लोग आते हैं, आपके सामने आपके घर में हम आपका सोना चमका देंगे, एकदम आपके पुराने सोने के आभूषण चांदी के आभूषण एकदम, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जो दे दोगे 100 50 200 रुपये, कोई ख़ास बात नहीं, हमारा तो सेवा का भाव है, आप क्यों बाज़ार तक जाएंगे, क्यों दुखी हो जाएंगे, और लाओ आप बस यहीं गर्म पानी करके लाओ, ये करके लाओ, और फिर किसी निमित्त से भेजेंगे। और ये सब डाल दिए लो इसमें पानी में, और अब बस काम हो गया, और बांधा बूंधा और नज़र बचा करके लेके चलते बने, सारे सोने चमक गए। तृष्णा, आशा, लालसा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। बड़े सपने पालो, कहने में अच्छी लगती है बात, पालना भी चाहिए, लेकिन बड़े सपने तृष्णा और आशा के ही नहीं होना चाहिए। बड़े सपने आत्म शांति के होना चाहिए, आत्मविशुद्धि के होना चाहिए, निर्मलता के होना चाहिए, निश्चिंतता के भी तो होना चाहिए ना। कि ऐसे कोई भी सपने पाल लिए, ऐसा कोई भी दिमाग में भर लिया कि बस उसी के पीछे चकरघन्नी होके घूम रहे, दुखी दुखी। जिस चीज़ों के पीछे दौड़ने से तुम्हें सुख नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें मिलने से सुख मिल जाएगा, इसकी गारंटी है नहीं है। इसलिए प्रज्ञावान जीव यही करते हैं। कि जिससे शांति और निर्मलता का मार्ग सुगम बना रहे, उस ढंग से आजीविका करते हैं, उस ढंग से जीवन जीते हैं, उस ढंग से जीवन में सन्मार्ग पर चलते हैं। तो आप सभी इस पर निश्चित रूप से विचार करें, और आशा तृष्णा की छांव में बैठने की बजाय थोड़ा जिन शासन की छांव में बैठेंगे, स्वरूप की छांव में बैठेंगे तो मंगल होगा। आत्मार्थी सज्जनों, केवल पुरुषार्थ से उपलब्धियां हासिल नहीं होती हैं। उपलब्धियों के लिए तो भाग्य की सख्त ज़रूरत होती है। जो लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ करिए ज़रूर मिलेगा, और फिर को उदाहरण भी बता दिए जाते हैं कि देखो उनको मिला, उनको मिला, उनको मिला। ठीक है, उदाहरण हमारे सामने 5-10 होते हैं, अच्छी बात है, प्रोत्साहित करने के लिए गलत भी नहीं है, लेकिन इतना निश्चित समझिए कि 2-5 लोग जो आगे पहुंचे हैं, जिनने कुछ पाया है, उनके अपना कुछ भाग्य भी था, उनका कुछ अपना लक भी था।